हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ होता क्या है? तो हम क्या करते हैं कि किसी भी कंडक्टर को लेते हैं और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे और एरिया का चेंज कराएंगे। तो जैसे ही हम एरिया का चेंज कराएंगे तो फ्लक्स का चेंज होगा, और जैसे ही फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें किसमें, कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा? दैट इज ईएमएफ। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा बाय चेंजिंग ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड, the EMF induced across the ends of the conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना है वो चेंज ऑफ एरिया ऑफ द कॉइल के कारण है। तो एरिया का चेंज होने से फ्लक्स का चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। किसके अंदर इंड्यूस होगी? कंडक्टर के अंदर के। और कंडक्टर के अंदर किस तरीके से इंड्यूस होगी? बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, मोशनल ईएमएफ को करने से पहले हमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फिगर नजर आ रही होगी। इस फिगर में हमें दे रखा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है। तो कहता है दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट set up in a conductor moving perpendicular to the magnetic field and can be stated as follows। if we stretch the thumb, ये राइट हैंड है आपका, यहाँ पर राइट हैंड बना हुआ है, सब बच्चे अपना अपना राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज योर थंब एंड दिस इज योर फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज योर सेकंड फिंगर, एंड दो फिंगर जो है आपने थर्ड एंड फोर्थ फिंगर को आपने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो ये जो पोक फिंगर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, दैट इज बी। और जो कंडक्टर के अंदर जो मोशन है वो थंब बता रहा है, और इंड्यूस्ड करंट जो है वो सेकंड फिंगर बता रही है। तो ये कंडक्टर है जिसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखने से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके। तो इस कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर ये जो चार्ज बना हुआ है प्लस एंड माइनस, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से है। तो कहता है वी स्ट्रेच द थंब and the first two fingers of our right hand in mutually perpendicular directions, this is called first and this is called second finger। इनके बीच में जो एंगल है वो बच्चा 90 डिग्री है। and if the forefinger points in the direction of the magnetic field, thumb in the direction of the motion of the conductor, then the central finger points in the direction of the current induced in the conductor। तो जो सेंट्रल फिंगर है वो क्या कर रही है? पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, दिस इज योर सेंट्रल फिंगर जिसको मैंने 2 नंबर से डिनोट किया है। आई होप कि अगर ये आपको राइट हैंड फ्लेमिंग्स का अगर क्लियर होता है तो दोबारा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जो एंड्स ऑफ द कंडक्टर है वो आपको वर्ड क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं इसकी एक डेरिवेशन, दैट इज मोशनल ईएमएफ, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो कहता है कि ये है डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। ये कंडक्टर है पी क्यू, और यू कैन से एक रॉड है जिसको हम एक यू शेप की रेल पर, यू शेप का जैसे स्केल है मेटल का बना हुआ, उस रेल पर हम इसको क्या करा रहे हैं? मोशन करा रहे हैं। तो ये जो फ्लक्स का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों? ये इस तरीके से अंदर की तरफ आ रहा है ना रॉड, तो रॉड के अंदर की साइड आने से क्या होगा? एरिया का चेंज होगा, और यू कैन से फ्लक्स का चेंज होगा। तो कहता है कंसीडर अ कंडक्टर पी क्यू of length L free to move on U-shaped conducting rails situated in uniform and time independent magnetic field B directed normally into the plane of paper। Clear? The conductor PQ is moved inwards with a velocity V। देखो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो V वेलोसिटी से अंदर की डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं कंडक्टर को। एज द कंडक्टर स्लाइड्स टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डायरेक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड राइट डायरेक्शन। राइट में ले जाते तो फ्लक्स इंक्रीज करता। तो एज द कंडक्टर स्लाइड्स टुवर्ड द लेफ्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस डिक्रीज। तो पी क्यू आर एस का जो लूप है उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने से फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा और फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा।
तो दिस डिक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप। ऐसा होने से क्या होगा, इसके एंड पॉइंट्स पर पी क्यू वाली जो साइड है, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड ईएमएफ इज सेट अप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर पी क्यू बिकॉज ऑफ विच एन इंड्यूस करंट फ्लोज इन द सर्किट अलोंग द पाथ पी क्यू आर एस। तो ये जो पी क्यू आर एस है, ये मेरा लूप है पी क्यू आर एस। तो ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर लूप बन रहा है। इस रेक्टेंगुलर लूप में जितना भी फ्लक्स का चेंज होगा, एरिया का चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी एट द एंड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओके, तो अब फ्लक्स जो चेंज हुआ है, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। अगर रॉड की लेंथ एल है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, तो दैट इज ए, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, एल एक्स बन जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो जो फ्लक्स बन रहा है वो किसकी बराबर है, बी इंटू ए। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई विच इज इक्वल टू बी ए की बराबर होता है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो फाई कितना बन जाएगा, बी एल एक्स बन जाएगा ना। एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्या होगा, फ्रॉम फैराडे लॉ, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, हमने इक्वेशन नंबर 2 से फाई की वैल्यू को पुट कर देना है। तो यू विल गेट बी एल एक्स। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एल लेंथ ऑफ द रॉड है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। आप बी को बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन से और लेंथ को बाहर निकाल लेंगे। लेंथ कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो यू विल गेट डी एक्स बाई डी टी, एंड यू नो दैट डी एक्स बाई डी टी जो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो माइनस बी एल वी। तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं वी इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। तो बच्चों ये जो ईएमएफ आया है वो दैट इज माइनस ऑफ बी एल वी की बराबर आया है। ओके, अगर ईएमएफ माइनस बी एल वी आया है, तो कहते हैं नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इस फिगर के अंदर रॉड जो है डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स की तरफ आ रही है। तो कहता है हेयर नेगेटिव साइन shows that velocity is in decreasing direction of x। तो ये था मेरा ईएमएफ का डेरिवेशन। तो जिसमें ई किस किस की बराबर आया है, बी एल वी की बराबर आया है। अगर ईएमएफ बी एल वी है, तो मतलब ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। तो ये मेरी वोल्टेज हो गई। तो बच्चों इफ आर अगर इसका रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस ऑफ रॉड अगर आर होता, तो बच्चों करंट कितनी बनती, आई, वो किसके बराबर है, ई बाई आर। तो ये क्वेश्चन थर्ड से मैं अगर ई की वैल्यू पुट कर दूं, तो बी एल वी अपॉन आर बन जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या आ गया, करंट की वैल्यू आ गई। अगर करंट की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू ई बाय आर है, विच इज इक्वल टू बी एल वी बाय आर है, तो अगर करंट बी एल वी बाय आर है, तो अब यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं, कितनी फोर्स लग रही है कंडक्टर पर। तो फोर्स जो होगा वो बिल होता है साइन थीटा, चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा 90 रहेगा। तो साइन 90 यू नो दैट विच इज इक्वल टू 1 की बराबर। तो जो फोर्स है वो बन जाएगा बी आई एल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से आई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो बी एल वी बाई आर इंटू एल, यू विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो ये आ गई मेरे पास फोर्स की वैल्यू, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। फोर्स निकालने पर भी न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन नंबर अगर फिफ्थ बन जाती है, तो कहता है कितनी पावर खर्च हो रही है। तो पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग मोशन, तो वो होती है पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ, तो v का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर तो पहले थे ही, और ये भी वी स्क्वायर बन जाएगा बाय आर। इतनी अमाउंट की पावर जो है खर्च हो रही है ड्यूरिंग मोशन।
अच्छा, अब एक एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। अगर वो कह रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाया है मैंने, इनवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने क्या करा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड को, ये रॉड है जिसकी लेंथ बच्चों एल है, इस रॉड लेंथ जो एल है इसको आपने इस तरीके से सर्कुलर मोशन दिया है ना। तो अगर इस तरीके से ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये वाला एंड फिक्स कर देते हैं, दैट इज ओ। हमसे पूछ रहा है कि कितनी हीट डिसिपेट होगी, इसका रेजिस्टेंस आर है बच्चों रोड का, तो आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेजिस्टेंस ऑफ रॉड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ईएमएफ निकालना चाहेंगे। तो अगर ये इस तरीके से मोशन कर रही है इस मैग्नेटिक इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो कितना एरिया ये स्वेप्ट आउट कर रही है। तो एरिया स्वेप्ट आउट बाय रॉड ड्यूरिंग वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो एरिया बन रहा है वो कितना सर्कल का एरिया बन जाएगा, पाई एल स्क्वायर। क्लियर होती है ये वाली बात, क्योंकि सर्कल ही तो बन रहा है। ये इक्वेशन वन बन गया। देयर फोर जो फ्लक्स बन रहा होगा वो बी इंटू ए होगा, है ना। तो अगर बी इंटू ए है तो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन जो फ्लक्स बना है सर वो बी पाई एल स्क्वायर बना है। अच्छा, तो कहते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दे तो ईएमएफ भी आ जाएगी। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, ईएमएफ होता है फ्लक्स अपॉन टाइम, और चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा फाइव बाय टी, और यू कैन से डी फाइव बाय डी टी। तो बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, सिंस टाइम पीरियड जो होता है वो टू पाई बाय ओमेगा होता है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है तो एंगुलर वेलोसिटी का ही सिंबल बनाएंगे। तो ईएमएफ बन जाएगा बी पाई एल स्क्वायर अपॉन में टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा आपका ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो यह है मेरा ईएमएफ। अगर ईएमएफ इतना आ रहा है तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू पुट कर दिया। ओके, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर टू पुट कर दिया तो अब वो मुझसे कह रहा है कि इसके बाद करंट निकालो। देयर फोर करंट जो होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ईएमएफ बाय आर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ईएमएफ बाय आर बन जाएगा तो यू विल गेट हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय आर। आई होप करंट क्लियर हुआ। देयर फोर जो हीट खर्च हुई है, हीट डिसिपेटेड, तो हीट डिसिपेटेड ड्यूरिंग मोशन, तो हीट जो है वो एच है, वो आई स्क्वायर आर टी की बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यू विल गेट वन बाय फोर बी स्क्वायर एल की पावर फोर ओमेगा स्क्वायर बाय आर इंटू टी, है ना। क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, इंटू टी बन जाएगा। तो इतनी अमाउंट की हीट खर्च हो रही है। आई रिक्वेस्ट कि ये डेरिवेशन आपको ढंग से याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। थैंक यू वेरी मच।